कह रही है कि अपनी वाइफ को ये केस छोड़ दे, नहीं तो क्लाइंट का तो मर्डर हो सकता है और आपकी वाइफ का भी मर्डर हो सकता है। कल को उसका कोई मर्डर हो गया, कोई बात हो गई, साथ में तुम्हारी वाइफ का भी मर्डर हो गया, तो आप क्या करोगे ये बताओ। एक एडवोकेट को जान से मारने की धमकी नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था को दबाने की कोशिश की जा रही है। वकील का मामला है और महिला वकील का मामला है, तो पुलिस इसको दबाने की कोशिश कर रही है। किसी लेडी के घर पे जाके जिसके हस्बैंड के भी रिसेंटली डेथ हुई है, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं और उसके बाद में उनको हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये कह के कि तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये बोला गया कि मर्डर के लिए बोला है, मर्डर किया तो नहीं है आपका। इन लोगों ने बोला हमने तोड़फोड़ करी वहाँ पे जाके। जब तक हम अंदर थे हाउसिंग बोर्ड में, तब तक पीसीआर वाला पर्सन हमारे साथ था। पुलिस वालों ने बोला है कि भाई हमारी जुडिक्शन नहीं है। इन्होंने मेल डाला, इन्होंने व्हाट्सअप डाला, इन्होंने नोटिस डाला। पुलिस वाले बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते हैं जी, और ये सब मिले हुए हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं तेज तरार। राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही हैरत अंगेज मामला सामने आ रहा है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर थाने के बाहर है। मेरे पीछे आपको जो है ये वकीलों का जो गुट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। दरअसल इनका ऐसा आरोप है कि इनको एक क्लाइंट के केस में जान से मारने की धमकी दी गई है, साथ ही इनके साथ बदसलूकी भी की गई है। आखिर क्या कुछ मामला रहा है, चलिए इनसे ही जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा एडवोकेट टीना अरोड़ा। क्या हुआ था मैम? मेरा केस था क्लाइंट का, जिसके लिए मेरी रिकवरी एजेंट से बात हुई थी। उसके बाद हमारी तू मैं हुई, गहमा गहमी हुई। उसके बाद उसने गालियाँ निकाली, मैंने गालियाँ निकाल दी। मेरे हस्बैंड को मैंने वो बंदे का नंबर दिया कि इस बंदे से बात हुई और ऐसे हुई। मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल करी। उसके 5 मिनट के बाद उसने किसी से कॉल करवाई कि मैं एक एडवोकेट बोल रहा हूँ और एडवोकेट बोल रही हूँ, लेडीज़ बन के उसने कॉल करी। और फिर वो कह रही है कि अपनी वाइफ को ये केस छोड़ दे, नहीं तो क्लाइंट का तो मर्डर हो सकता है और आपकी वाइफ का भी मर्डर हो सकता है। अब हम वकीलों को केस छोड़ने के लिए धमकी दी जा रही है कि आपका मर्डर हो जाएगा। और ये मैं तब द्वारका में थी, अब ये कह रहे हैं हमारी जुडिशनरी नहीं है। कल हम इधर आए हैं, हमने अपनी एफआईआर दी है, हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे, एनसीआर लगाने को कह रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं हमारी जुडिशनरी नहीं है जी, आप 30,000 ही जाइए, आप वहाँ से करवाइए, आप ये करवाइए। गुमराह किया जा रहा है। और आज हमारे को पता लगा है, जब हम वहाँ से आए, जबकि पीसीआर कॉल थी, मेरे साथ पीसीआर ऊपर गई थी, उधर बात हुई है पीसीआर वाले के साथ ही हम नीचे आए हैं, हम थाने आए हैं। कल कोई ऐसी बात नहीं थी। आज ही हमें बोल रहे हैं कि आपने वहाँ तोड़फोड़ करी है, जबकि हम पूरा टाइम लाइव में रहे हैं। हमारे सारे एडवोकेट्स ने लाइव रखी है। अगर हमने तोड़फोड़ करी तो वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है ना, आप हमें वो दिखाइए। और जो मर्डर वाला है, मेरा जो धमकी मुझे मिली है उसको तो ये हाइड कर रहे हैं, और जो गाली गलौज हुई है उस पर कह रहे हैं जी ऑफेंस बना देंगे। तो अगर ये वकीलों के साथ ऐसा करते तो आम नागरिक के साथ ये क्या करते होंगे? कितने वकीलों को जो है धमकियाँ दी गई हैं? मेरे को दी गई है। क्या कहा गया था? मेरे हस्बैंड के पास कॉल आई है कि अपनी वाइफ को कह दो ये केस छोड़ दे। आपको केस छोड़ने के लिए हाँ जी, हाँ जी, बन रहा है आप पर? हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुनैना है, मैं राउज एवेन्यू कोर्ट की मेंबर हूँ। मैम, ये सिर्फ एक एडवोकेट को जान से मारने की धमकी नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप ये समझिए, एक एडवोकेट जो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ को ऐसा दबाया जा रहा है। जब उसको जान से मारने की धमकी मिल सकती है, तो अब आम आदमी की सोचो कि क्या होगा उस न्याय प्रणाली का, कैसे वो काम कर रही होगी। आप मुझे ये बताओ, आज मुझे प्रोटेक्शन, मुझे और हम सभी को प्रोटेक्शन एक्ट की इतनी ज़रूरत महसूस हो रही है, और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगी कि ये सरकार कहाँ सो रही है, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हर दिन एडवोकेट के साथ इतनी चीज़ें ख़राब हो रही है। हर दिन एडवोकेट्स को दबाया जा रहा है, एडवोकेट्स को धमकियाँ मिल रही है, एडवोकेट्स के साथ बदतमीजियाँ करी जा रही है। और जब हमारी रेखा गुप्ता मैम हैं, सभी लोग हैं, वो इतना अच्छे से सब चीज़ें कर रही है, सब काम कर रही है, तो हमारी उनसे भी अनुरोध है कि हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी कुछ करा जाए और हम सबको न्याय दिलाया जाए। एक तरीके से दिल्ली में जो है न्याय व्यवस्था को दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल, न्याय व्यवस्था को पूरी तरह दबाया जा रहा है। आप ये समझिए ना, एक आदमी, एक एडवोकेट सुरक्षित नहीं है जो दूसरों को, क्लाइंट को जो न्याय दिलवाने के लिए लगा हुआ है। ये लोगों ने हम पे आरोप लगाया कि जिस फाइनेंस कंपनी के जो हमारे क्लाइंट था, बेसिकली उन्होंने होम लोन लिया था, इन्होंने बिना नोटिस दिए
आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट जाके, जो कि ये कहता है कि 10 बजे से पहले और 10 बजे के बाद आप किसी घर पे रिकवरी करने नहीं जा सकते, उन्होंने बिना नोटिस दिए सिर्फ उनकी एक किस्त बकाया थी, जबकि उन्होंने 2 साल से किस्त भरते आए हैं। और बकाया क्यों थी? क्योंकि उनके घर में एक मौत हो गई थी, जो कि दुखद हादसा था, जिनका इंटीमेशन उन्होंने बैंक में जाके भी दिया और इनको बाय कॉल भी दिया गया। वो फिर भी किसी लेडी के घर पे जाके, जिसके हस्बैंड के भी रिसेंटली डेथ हुई है, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, और उसके बाद में उनको हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये कह के कि तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। विदाउट नोटिस यू कैन नॉट गो टू समवन एल्स होम और आस्किंग देम टू वैकेंट द होम। कितने लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है इस मामले में? मैम ये हमारे क्लाइंट थे, तो टीना अरोरा मैम एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। तो हम दोनों बात करे थे अपने क्लाइंट से, तो हमें इनडायरेक्टली उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। बाकायदा रिकॉर्डिंग है, हम आपको रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे अगर आप बोलोगे तो, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर आपका मर्डर हो जाए, आपके क्लाइंट का मर्डर हो जाए, तो आप क्या कर लोगे। बोले कि हमें सीधे सीधे मारने की धमकी दी गई इन्होंने। आपने इस मामले में जो है पुलिस पर FIR, पुलिस थाने में जाके FIR वगैरह करवाई? मैम हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, हम सबसे पहले इस फाइनेंस कंपनी के जो यहाँ पर उत्तम नगर में लोकेटेड है, इनकी ब्रांच, हम यहाँ पर आए। हमने इनके ब्रांच में कदम रखने से पहले सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल करी, PCR को बुलाया गया, जिसमें कि हमें ये हमारे जो PCR के जो पर्सन थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो हमारे साथ थे। इन लोगों ने बोला, हमने तोड़फोड़ करी वहाँ पर जाके। जब तक हम अंदर थे हाउसिंग बोर्ड में, तब तक PCR वाला पर्सन हमारे साथ था। आप ये सोचिए, PCR पर्सन इतना अंधा था क्या? अगर हम तोड़फोड़ कर रहे हैं तो हाथ पे हाथ धर के झुनझुना बजा रहा था क्या? CCTV फुटेज वगैरह भी तो होगी वहाँ पे? CCTV फुटेज भी है, वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, हम बाकायदा लाइव थे, हमने लाइव बंद ही नहीं होने दी, हमारे सभी एडवोकेट्स के फ़ोन चालू थे। हमने अगर तोड़फोड़ करी है तो आप मुझे बता दीजिए कहाँ तोड़फोड़ करी है। आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो और उसके बाद आप हम पे आरोप लगा रहे हो, तो ये तो क्रॉस केस बनाने वाली बात है। और जैसे कि अभी आप आए थे थाने में, तो पुलिस द्वारा क्या कहा गया इस मामले को लेकर? पुलिस वाले ने हाथ खड़े कर लिए, पुलिस वालों ने बोला है कि भाई हमारी जुडिक्शन नहीं है। आप ये बताओ, अगर आपकी आउट ऑफ जुडिक्शन है, पहली बात तो पुलिस वाला कोई भी थाना ये नहीं बोल सकता हमारी जुडिक्शन नहीं, हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। FIR करेगा। 0 FIR भी होती है हमारे मामले में। हम कहीं भी किसी भी कोर्ट में किसी का भी मामला होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट ऑफ द थाना कि वो कंप्लेंट लेगा। तो पुलिस वालों को सुओ मोटो की भी पावर होती है, जैसे हम सबके पास सुओ मोटो पावर है, जज साहब के पास है, वैसे थाने में भी सुओ मोटो पावर है, वो तब भी ले सकते हैं। इन्होंने जुरिडिक्शन की बात कैसे रख दी कि जुरिडिक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल जब हम शाम को इसके पास आते हैं तो इन्होंने हमारा जो कंप्लेन था उस पर इन्होंने DD एंट्री करके दिया है। DD एंट्री किस बेस पे किया? अगर तुम्हारे पास जुरिडिक्शन नहीं है तो DD एंट्री नहीं करेंगे। इन्होंने मेल डाला, इन्होंने व्हाट्सअप डाला, इन्होंने नोटिस डाला और हमें कहा कि आप 5:30 बजे आइए। हम 5:30 बजे आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं उनके वकील आ रहे हैं। जो वकील का नंबर देना हम उनको कॉल कर रहे हैं, वकील आ नहीं रहे। ये सबसे बड़ी बात क्या है, वकील का मामला है और महिला वकील का मामला है, तो पुलिस इसको दबाने की कोशिश कर रही है। और हमें यह भी आशंका है कि जो IO है ये उससे मिला हुआ है, क्योंकि वो हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किससे? जो प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, और ये कह रहा है जुरिस्डिक्शन नहीं। आप मैम बताइए, पिलर नंबर 715 उत्तम नगर, ये किस जुरिस्डिक्शन में है? 715 पिलर नंबर उत्तम नगर में है, जुरिस्डिक्शन इनकी है। फिर जुरिस्डिक्शन कैसे चेंज हो गया? क्या कोई विदेश से आएगा, क्या कोई बिहार से आएगा, कोई UP से आएगा, तो क्या उसका FIR ये थाना नहीं करेगी? जब आप लोगों की कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है तो ये आम जनता के साथ क्या ही करते होंगे? बहुत ही विषम स्थिति है। अभी बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे सर फट गया है, बट ये उनका FIR क्या, NCR क्या, 0 FIR क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस वालों को द्वारा। प्रताड़ित और धमकी। अगर आप इस थाने में एक पर्सन जाके देखिए, आपसे पूछ लेगा क्यों जा रहे हैं जी? अरे ये थाना किसका है? आम पब्लिक का है या पुलिस का है? आम पब्लिक का है ना, कोई भी आम पब्लिक जा सकता है, हमारे टैक्स से बना हुआ है। बट ये पुलिस वाले बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते हैं जी। और ये सब मिले हुए हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। और आप बताइए, एक व्यक्ति है, क्या हम क्लाइंट के लिए लड़ते हैं ना? हमारा जान का भी खतरा होता है, हम क्लाइंट के लिए लड़ रहे हैं। आप हमारे पास आए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने मुझे प्रॉब्लम बताई, मैंने आपसे बात किया, फिर आप क्या कहेंगे? आपकी मर्डर कर देंगे। और एक महिला वकील को ऐसे बोला जाएगा कि मर्डर कर देंगे। मैं जजों से ये थाने में मेरे पैसे जाते हैं। इस तरीके से इन लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जान का खतरा है, तो कंप्लेन क्यों नहीं लिखी जा रही? ये तो अधिकार है ना आप लोगों का, कोई भी इंसान हो तो ये तो अधिकार है आप लोगों का। जी अधिकार है, बट ये लिख नहीं रहे।
हम इनको बोल रहे हैं करें, हम NCR काटेंगे, FIR करेंगे, आप वेट कीजिए, हम सामने वाले पार्टी को बुलाएंगे। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, कल 3 बजे का या 2 बजे का मामला है, बट अभी तक किसी भी तरीके से कोई FIR नहीं हुई है। बस बातों को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है। जो यहाँ के SHO साहब है वो भी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कल के लिए बोला गया कि आप कल आइएगा, कल मीटिंग करवा देंगे मैनेजर साहब से, और मैनेजर साहब अभी तक नहीं पहुँचे हैं और ना उनकी तरफ से कोई वकील साहब आए, और कोई बात नहीं, अभी तक इन्होंने हमारी FIR नहीं लॉन्च की है। ऐसे कभी क्लाइंटों को भी धमकी देते हैं, कभी आम पब्लिक को भी धमकी देते हैं, और कभी आपको भी दे सकते हैं, मीडिया को भी दबाने की कोशिश कर सकते हैं। ये किसी के सके नहीं, और किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे मैडम। तो अभी आप सब क्या चाहते हैं? हम ये सब चाहते हैं कि मैनेजर साहब को उनको बुलाया जाए, उनके वकील साहब को बुलाया जाए जो कॉर्पोरेट लॉयर हैं उनके, और बैठ करके यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, और उन पे FIR हो। एक महिला वकील को धमकी दी गई है, उचित कार्रवाई उस पर हो। मैं ना रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगी जिस तरीके से उन्होंने हमें धमकी दी है। ये मेरी वाइफ को उल्टा बोलेगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो फिर बात करूंगा, चाहे इस पर ला करूंगा, चाहे कैसे करूंगा, मैं तो उल्टा बोलूंगा ना। तो आपकी वाइफ बीच में क्यों आ रही है? अरे उनकी क्लाइंट है बहन जी, कल को मेरी एक चैनल सुनाना, और वो ठीक है, हाँ। क्लाइंट है, कल को उसका कोई मर्डर हो गया, कोई बात हो गई, साथ में तुम्हारी वाइफ का भी मर्डर हो गया, तो आप क्या करोगे ये बताओ? आप क्यों दुश्मनी ले रहे हो बीच में? आप उसकी भाषा बोल रहे हो, मतलब नहीं सुनो, गलती उसकी है, अब आप ये समझिए, ये खुले में ऐसी धमकी दे सकते हैं। जो ये लेडीज़ है जो इसमें आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये अपने आप को वकील बता रही है। पहली बात तो कोई भी एडवोकेट इतना पढ़ा लिखा है, इतना दिमाग है, उसके भी सेंसेस हैं कि वो इस तरीके से ऑन रिकॉर्ड फ़ोन पर कभी धमकी नहीं दे सकता। एक महिला वकील होके महिला वकील को धमकी दी जा रही है जान से मारने। आप खुद देखिए ना, अब हमारे ना जो ये फाइनेंस वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, अब एक दिन के लिए पुलिस वाले बन जाते हैं, एक दिन के लिए वकील बन जाते हैं, एक दिन के लिए ये थाने वाले बन जाते हैं। ये कोई इनके पास डिग्री नहीं, कुछ नहीं, ये प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट फाइनेंस लिमिटेड है ये, और कुछ नहीं है। जो ये वकील बता रही है अपने आप को, इसने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि एडवोकेट है, क्योंकि अगर ये एडवोकेट है तो ये होगी हमारे डिपार्टमेंट में ही, कौन से कोर्ट में है, कौन से कोर्ट में, कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने पुलिस को साफ साफ बोला इस लेडीज़ को भी लेके आओ, जो लेडीज़ अपने आप को एडवोकेट बता रही है, हमें क्या पता फेक ID बता रही है, फेक किसी को भी नंबर भी दिया है, जिस नंबर से धमकी आई है, ये वाली ऑडियो जो आपने सुनी है, हमने वो नंबर भी पुलिस को दिया है, लेकिन उसको कहीं नहीं बुलाया जा रहा, ना उसको कुछ कहा जा रहा है, ना उससे कोई बात करी जा रही है। पुलिस द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। कल भी हम 7-8 घंटे बैठे रहे हैं, अभी भी हमें आए हुए 4 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे को ही ऐसे, हमें तो ऐसे लग रहा है हम मुजरिम हैं जी, वो विक्टिम है, उनका फेवर लिया जा रहा है। हमारे को तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमारे लिए भी कुछ बोला जा रहा है। हर वक्त एक एडवोकेट को ही दबाया जाता है पुलिस द्वारा भी, आए दिन हमारा यही काम हो गया है। न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना आप, तो आपकी आवाज़ को दबाने का क्या हक बनता है अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं? अगर हम एक केस छोड़ दें तो ऐसे तो सारे हमें कहेंगे ये केस भी छोड़ दो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, वो केस भी छोड़ दो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। FIR कराना चाह रहे हैं, FIR भी नहीं हो पा रही है। एक वकील अपनी FIR नहीं करा रहा है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस पर जो बदतमीजी करी गई है रिकवरी एजेंसी द्वारा। अब ये देखिए न्याय व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, या कानून व्यवस्था का, या पुलिस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है, और उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है कि उस पार्टी की तो आपने वहाँ ऐसा किया है, जबकि वहाँ पर PCR कॉल के साथ हम एंट्री हुए हैं वहाँ पर। तो ये सब है, तो ये पहला सबसे बड़ी बात मैम क्या है, 351 BNSS ये क्या कहता है, किसी भी महिला के साथ आपराधिक धमकी अगर दिया जा रहा है तो 7 साल का इसमें कारावास है ना, तो 3 साल का या 4 साल का कारावास है, तो ये ACP से पूछेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, FIR करेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये FIR नहीं किया। एक महिला है, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, 75 लगेगा BNS, उसमें बेल भी नहीं है। फिर इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बचाने की, ये शरण देने की कोशिश कर रहे हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस को, और कुछ नहीं है। दावा कर रहे हैं कि जो वो कंपनी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा, ये दावा आप इतने गर्व के साथ कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जब हम वहाँ पे गए तो जो मैनेजर साहब थे वो पहले ही आके इनसे सेटिंग कर गए थे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का वो अक्यूज़ नहीं है। जब बाद में ये पुलिस वाले गए तो ये भी वहाँ पे जाके कुछ नहीं किया, और बल्कि वहाँ से निकल के आ गए कि मैं IO नहीं हूँ। यहाँ पे जब IO साहब से बात किया गया तो 1.5 घंटे तक SHO साहब के द्वारा घुमाया गया। फिर बोला गया वेट कीजिए, वेट करते रहे, मगर आए नहीं। फिर बोला आप कल आइए। जब आज आ रहे हैं तो बात को इतना घुमा दिया गया कि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो क्या 715 नंबर पिलर जुरिस्डिक्शन किसका है? ये थाने का नहीं है, थाना लिखित में दे। कोई SHO, कोई SI, कोई भी हमें हेल्प नहीं कर रहा, और एक वकील के साथ इस तरीके का दिल्ली में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, तो आप ये समझ के देखिए। महिला वकील के साथ, महिला वकील के साथ, ये महिला वकील है, आपके सामने है, टीना जी नाम है। अब क्या चाहिए इनको? ये FIR देने के लिए हैं, क्या FIR नहीं होगा? क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है?
क्या जीरो FIR क्यों नहीं होगा, EFIR क्यों नहीं होगा? आप ये देखिए ना, किसी को मर्डर की धमकी देना और मर्डर करना एक बराबर ही है ना। ऊपर से वहाँ हमें वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये बोला गया कि मर्डर के लिए बोला है, मर्डर किया तो नहीं है आपका। और जिस महिला ने आपको धमकी दी, एक महिला होकर महिला को धमकी दी जा रही है, इतनी हिम्मत आ गई है उन लोगों में? इतनी हिम्मत आ गई क्योंकि ऐसे पुलिस वाले उनका साथ देते हैं। अब मैंने कल ही जब आके इनको फ़ोन नंबर दे दिया उस लेडीज़ का कि उसने मुझे मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे मेरे लिए धमकी दी है, इन्होंने एक बार उसको फ़ोन करके कुछ नहीं पूछा, ना उसको यहाँ बुलाया गया है ना उससे पूछा गया है। सीधा सीधा ही तो धमकी है कि केस छोड़ दीजिए नहीं तो मर्डर हो जाएगा। मैं केस क्यों छोड़ूंगी अपना? ऐसे तो मुझे चीज़ें अभी सबसे सेंसिटिव मामला है हिमांशु त्यागी जो इसका अक्यूज़ है, उसके भाई को पुलिस के द्वारा बुलाया गया था, हेलमेट पहन के वो उस समय से हमारी सारी एक्टिविटी देख रहा था। जैसे ही उसने देखा है कि भाई ने पहचान लिया है वैसे ही वो भाग गया। तो ये वो इस वक्त मौजूद था? अभी मौजूद था, अभी मीडिया और वकील को देख के वो भाग गया। तो अब आप देखिए, शरण तो दे ही रहे ना पुलिस वाले, अदरवाइज पुलिस वाले को कैसे नहीं पता कोई भी अंदर घुस गया हेलमेट पहन के। तो देखिए इसके नाम से ये गुंडे लोग हैं जो रिकवरी एजेंट बताते हैं, ये वही लोग हैं जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं और साइबर फ्रॉड बढ़ाते हैं। इस पे धाराएं पूरी लगती हैं 506, 504, 509 और सेक्शन 66D भी साइबर IT एक्ट की लगती है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक महिला हमारी सिस्टर के साथ हुआ है, उसका भी ये लिहाज नहीं कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए और इनका सपोर्ट किया जा रहा है। उनका वकील आएगा, अक्यूज्ड आएगा, आप वेट करो, हमने नोटिस कर दिए हैं, हम कल बुलाएंगे। आज कहते हैं जुडिक्शन नहीं बनता है। अगर जुडिक्शन आपका नहीं बनता तो कल आपने एक्शन इनिशिएट क्यों किया? ये सारी चीज़ें हैं, इससे साफ तौर पे पता लगता है इस चीज़ का कि ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। FIR क्यों नहीं लिखी गई है पहली बात इस मामले में? ये कल कहते हैं कि हम पहले नोटिस करेंगे फिर FIR करेंगे, लेकिन आज ये पता है हमारा जुडिक्शन नहीं बनता तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं साफ तौर पे। अब तो देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला वकील को जो है जान से मारने की धमकी एक महिला द्वारा ही दी जाती है। साथ ही इनके साथ जो कंपनी है उस कंपनी में बदसलूकी की जाती है। जो वकील है ये सारे, इनका ऐसा आरोप है कि इनका जो है FIR तक नहीं लिखी गई है। उत्तम नगर थाने की पुलिस ने जो है FIR तक नहीं लिखी है। अब हम पुलिस से चाहेंगे कि जो ये मामला है क्लाइंट के केस में इनको जान से मारने की, महिलाओं को जो धमकी मिली है उस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस मामले की जो है गहन जांच की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।